नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राज्य की जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है और भविष्य की आहट भी। ओडिशा। हाँ बिल्कुल, उड़ीसा। हमारे पास कुछ जानकारी है ओडिशा, गौरवशाली अतीत, उज्जवल भविष्य से। तो कोशिश रहेगी कि इसकी कहानी के जो दिलचस्प पहलू हैं उन्हें थोड़ा समझें। जरूर जरूर। उड़ीसा की यात्रा अपने आप में काफी अनोखी है। कहाँ वो प्राचीन कलिंग की समुद्री धमक, हाँ और कहाँ फिर भाषा के आधार पर भारत का पहला प्रांत बनना। हाँ। और आज देखिए कैसे उद्योग में अपनी जगह बना रहा है। कई परतें हैं इसमें। तो इतिहास से शुरू करते हैं। कलिंग का नाम आते ही सम्राट अशोक और वो युद्ध, वो याद आता है सबसे पहले। हाँ वो तो है। पर क्या कहानी सिर्फ अशोक के बदलाव तक ही है? देखिए वो युद्ध 261 ईसा पूर्व वाला, वो यकीनन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अशोक का मन बदला, वो अहिंसा की ओर मुड़े। हाँ। पर यह भी समझना जरूरी है कि कलिंग सिर्फ कोई युद्ध का मैदान नहीं था। वो एक बहुत ताकतवर समुद्री राज था। अच्छा। हाँ, उनके जहाज कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे व्यापार के लिए। शायद इसी ताकत ने, इसी पहचान ने अशोक पर इतना गहरा असर डाला होगा। ये समुद्री विरासत, इसकी कोई झलक आज भी है क्या? और फिर वो मध्यकाल के मंदिर भी तो है, कोणार्क जैसे। देखिए वो जो समुद्री पहचान थी ना, वो आज भी दिखती है। ओडिशा के जो बंदरगाह विकसित हो रहे हैं। हाँ, पारादीप, धामरा। हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से वो पुरानी विरासत ही नए रूप में जी रही है। और मध्यकाल में, हाँ, पूर्वी गंग जैसे राजवंशों ने तो इसे कला का गढ़ बना दिया। कोणार्क मंदिर तो कमाल है। अरे कोणार्क 13वीं सदी का वो सूर्य मंदिर तो इंजीनियरिंग और कला का बेजोड़ नमूना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। सही कहा। ये दिखाता है कि यहाँ हमेशा से कला और अध्यात्म का एक संगम सा रहा है। फिर ब्रिटिश दौर आया और वो एक खास बात हुई, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनना। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, ये तो एक सांस्कृतिक पहचान, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात थी। 1936 में ब्रिटिश भारत में भाषा के आधार पर अलग प्रांत बनना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, उस जमाने में। हाँ, ये दिखाता है कि उड़ीसा के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से कितना गहरा जुड़े थे। और बाद में भी जैसे रियासतों का विलय हुआ, फिर 2011 में नाम बदला गया, उड़ीसा से ओडिशा हुआ। हाँ हाँ। वो भी उसी उड़िया पहचान को और मजबूत करने जैसा था। अच्छा, इस ऐतिहासिक पहचान से अब आज के ओडिशा पर आते हैं। खनिज संपदा की बात तो हमेशा होती है। और होनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लॉ अयस्क है, बॉक्साइट है, कोयला है। भारत का मिनरल हब कह सकते हैं इसे। और इसी बुनियाद पर राउरकेला, अंगुल जैसे शहर, वहाँ स्टील, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। लेकिन सिर्फ खनिज ही नहीं है अब, है ना? नहीं, अब वो बात नहीं रही। अब भुवनेश्वर को ही देख लीजिए, सिर्फ राजधानी नहीं है वो, आईटी हब बन रहा है। हाँ, आईटी और एजुकेशन का भी एक जरूरी सेंटर बन गया है। आईआईटी है, आइम्स है, नाइसर है। तो अर्थव्यवस्था थोड़ी विविध हो रही है, सिर्फ खनिजों पर नहीं टिकी है। और संस्कृति, पुरी की रथ यात्रा और ओडिशी नृत्य, इनकी तो बात ही क्या है। अरे बिल्कुल, जगन्नाथ संस्कृति और वो रथ यात्रा, वो तो ओडिशा की आत्मा है कह सकते हैं। हाँ। और ओडिशी नृत्य की वो शालीनता, वो ग्रेस, या फिर पट्टचित्र की वो बारीक कलाकारी। हाँ, पट्टचित्र। या पुरी के बीच पर वो सैंड आर्ट, कमाल की चीजें हैं। ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये ओडिशा की पहचान के गहरे स्तंभ हैं। वो जो स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क। हाँ हाँ, गोल्डन ट्रायंगल, वो इसी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है एक तरह से। प्रकृति ने भी तो खूब दिया है ओडिशा को। चिल्का झील, वो तो अद्भुत है। हाँ, चिल्का तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है वो। सबसे बड़ी? हाँ, और सर्दियों में प्रवासी पक्षी आते हैं वहाँ, लाखों की तादाद में। और वो इरावदी डॉल्फिन्स भी हैं वहाँ। अच्छा। इसके अलावा सिमलीपाल, भितरकणिका जैसे नेशनल पार्क भी हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत जरूरी जगह हैं। लेकिन यही प्रकृति फिर चक्रवात जैसी चुनौतियां भी लाती है ना? हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। चक्रवात ओडिशा के लिए एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। बिल्कुल। और स्रोतों में ये भी जिक्र है कि चुनौतियां और भी हैं, जैसे आदिवासी इलाकों में विकास पहुंचाना, रोजगार के अवसर बनाना। निश्चित तौर पर ये चुनौतियां जमीनी हैं, वास्तविक हैं। और शायद इसीलिए वो जो भविष्य का विजन है, विजन 2030, हाँ, उसका जिक्र है। वो इतना अहम हो जाता है। उसमें सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर है। जैसे ग्रीन स्टील की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की। अच्छा। साथ ही स्किल डेवलपमेंट, बेहतर सड़कें, पोर्ट्स
और यहाँ तक कि भुवनेश्वर कटक के बीच मेट्रो की भी योजना है ताकि विकास सब तक पहुंचे। तो कुल मिला के देखें तो ओडिशा एक ऐसी कहानी है जहां वो पुराना गौरव, सांस्कृतिक जीवंतता और भविष्य की उम्मीदें सब एक साथ चल रही हैं। एकदम सही कहा। मतलब अपनी जड़ों को थामे हुए नई उड़ान भरने की कोशिश। उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, सब में एक नई ऊर्जा दिखती है, पर वो अपनी जो खास पहचान है उसे भी सहेज कर रखा है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं आखिर में। है ना, जरूर। रथ यात्रा से लेकर रॉकेट लॉन्च तक ओडिशा की यात्रा भक्ति, गरिमा और दृढ़ संकल्प की कहानी है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे ये भूमि जो कभी अपने जहाजों से दुनिया से जुड़ती थी, आज उन्हीं तटों पर आधुनिक बंदरगाह बनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने की अपनी उसी पुरानी रीत को एक नए अंदाज में जी रही है ना, सोचने वाली बात।